हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला और इसके बाद डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ए स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रॉम इट पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं और उसको यू से डिनोट करते हैं। आगे बोला है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। जो इमेज की डिस्टेंस होती है पोल से, मिरर के पोल से, उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। आगे बोला है यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस की जो पोल से डिस्टेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। देयर देयर आर रिलेशनशिप ये गलत लिख दिया है बेटा यहाँ पर। देयर is a relationship between these three quantities given by the mirror formula। मिरर फॉर्मूला जो तीन क्वांटिटीज हैं उनका जो रिलेशन होता है उससे ही क्या बनता है? मिरर फॉर्मूला। और वो रिलेशन क्या होता है बेटा? वो होता है 1/v 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका क्या होता है? मिरर का फॉर्मूला होता है बेटा। ये उनका रिलेशन होता है जिससे बनता है आपका मिरर फॉर्मूला। ये आपको रट के रखना है बेटा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे बोला है दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर ऑफ ऑल ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जितने भी स्फेरिकल मिरर हैं उनमें ये फॉर्मूला क्या है? वैलिड है आपका। यू मस्ट यूज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन while substituting numerical value for UVF। जब आप इनकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो उसमें वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है, वो आप कहाँ से फाइंड कर पाओगे? न्यू कार्टेशियन साइन से, जो आप पिछली वीडियो में मेरे से भी पढ़ चुके होगे। एंड आर इन द मिरर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। आर का भी यूज होता है बेटा। जब आपको आर की वैल्यू दी होती है तो आप फोकल लेंथ आसानी से निकाल पाते हो, क्योंकि आर का रिलेशन होता है फोकल लेंथ से। आर इक्वल टू होता है 2f के बेटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एफ इक्वल टू होता है r/2। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा समझने का कुछ नहीं है, फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखोगे आप मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेशन में कुछ नहीं होता। मैग्निफिकेशन होता है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या होता है आपका मैग्निफिकेशन बेटा? हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसे ही बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन। सीधा सीधा याद रखना है आपको इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा याद रखना है कि जो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल एम से। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो रेशियो होता है ना बच्चा, ये जो रेशियो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। सिंपल सा याद रखना है और कुछ नहीं करना है आपको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
बेटा इमेज को आप v लिख सकते हो, इमेज को आप v लिख सकते हो, और ऑब्जेक्ट को u लिख सकते हो। तो m इक्वल टू ये क्या होता है आपका माइनस v अपॉन यू भी होता है, माइनस v अपॉन यू भी होता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों का याद रखोगे और फॉर्मूला याद है तो आपसे मिरर का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप आसानी से फाइंड कर पाओगे। आप क्या कर पाओगे? आसानी से फाइंड कर पाओगे। मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैग्नीफिकेशन में अगर आपको m की वैल्यू आती है आपकी 0 से 1 के बीच में, तो इमेज कैसी बनेगी बेटा? अगर आपका इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। ओके, अगर आपकी m की वैल्यू 1 आती है, मैग्नीफिकेशन आपका 1 आता है, तो इमेज कैसी बनेगी बेटा? सेम साइज बनेगी। कैसी बनेगी? सेम साइज बनेगी। अगर आपने ये याद रखा ना, आपको फाइंड करने में चुटकियों में फाइंड कर लोगे कि इमेज का साइज क्या होगा। अगर माइनस है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इमेज रियल होगी, या इरेक्ट होगी, इन्वर्ट होगी। अगर m का वैल्यू 1 से छोटा है तब क्या होगा? इनलार्ज होगा। m का वैल्यू 1 से बड़ा है तब क्या होगा? इनलार्ज होगा। ओके, ये आपने याद कर लिया ना, सीधा आप क्वेश्चन को शूट कर दोगे अगर ए आपने याद रखा तो। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो कैसी रहेगी? वर्चुअल रहेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। और नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो कैसी रहेगी? रियल रहेगी। और रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है बेटा। कैसी बनती है? इन्वर्टेड। अगर आपको m की वैल्यू दी है तो सबसे पहले आप जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसको छुपाना, और जो साइन है उसको देखना। तो आप क्या फाइंड कर पाओगे? जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि m इक्वल टू प्लस 1, m इक्वल टू प्लस 1। अब आप बताइए इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी, डिमिनिश बनेगी, लार्ज बनेगी, कैसी बनेगी? तो उसके लिए आपको सीधा सा इनका यूज करना है। आप साइन छुपाओगे, वैल्यू देखोगे, वैल्यू कितनी है? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो कैसी बनेगी इमेज? कैसी बनेगी बेटा इमेज? प्लस 1 है तो हाँ, आप लोग दिमाग लगाना चालू करोगे, प्लस 1 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है, सर प्लस जा रहा है, वर्चुअल बनेगी। हाँ, ये आपने सही पकड़ लिया, वर्चुअल बनेगी। ठीक है बेटा, वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल बनेगी और कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। और प्लस 1 है तो कैसी बनेगी? सेम साइज की, m के इक्वल है तो कैसी बनेगी? सेम साइज। अगर मैं आपसे यहीं बोल दूं कि m की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस के 0.3, अब आप बताइए कि इमेज कैसी बनेगी? तो आप माइनस देखकर सीधा बोल दोगे कि सर इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। और कहाँ पर बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और साथ में अगर आपको 0 से 0.3 वैल्यू दी है तो आपकी कहाँ आ रही है? 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो साइज कैसा रहेगा? डिमिनिश्ड रहेगा। कैसा रहेगा? डिमिनिश्ड रहेगा। और इन्हीं सारी चीज़ों का आप यूज करके आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। क्या कर पाओगे? आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।